हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो कल हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में सब कुछ पढ़ा था। अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं ट्रेड पॉलिसीज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक है और हमारा लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो आज हम करेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक। इसमें हम देखेंगे कि जो इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी थी उसने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। क्या इस डेफिनेशन का मीनिंग, तो चलिए देखते हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इंडिया adopted was closely related to the trade policy। अब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इंडिया ने अडॉप्ट की थी वो रिलेटेड थी, बहुत ज़्यादा रिलेटेड थी ट्रेड पॉलिसी से। In the first 7-year plans, trade was characterized by what is commonly called in inward-looking trade strategy। अब फर्स्ट 7 ईयर प्लान्स तक इंडिया ने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट किया था, वो था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। टेक्निकली दिस स्ट्रेटजी इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब टेक्निकली इस वाली जो स्ट्रेटजी है उसको क्या कहा जाता था, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। दिस पॉलिसी एम्स एट रिप्लेसिंग और सब्सटीट्यूशिंग इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मेन एम क्या था कि वो रिप्लेस कर दे वो चीज़ जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से। अब जैसे कि आपको कोई भी चीज़, जैसे कि आपको कोई पेन इम्पोर्ट करना है तो आप उसको इंपोर्ट करने की बजाय उसका प्रोडक्शन अपनी कंट्री यानी इंडिया में शुरू कर दे तो उसे कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ importing vehicles made in a foreign country, industry would be encouraged to produce them in India itself। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया। अगर हमें कोई भी व्हीकल चाहिए तो हम उसको बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय अब ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करें इंडिया में कि वो व्हीकल हमें प्रोड्यूस करके दे। इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने का मेन पॉलिसी क्या थी गवर्नमेंट की, कि वो प्रोटेक्ट करे वेरियस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से। क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी कि वो फॉरेन कंपटीशन को झेल पाए। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स टुक टू फॉर्म। अब प्रोटेक्शन दो तरीके से दी गई थी, पहले तो टैरिफ से, दूसरे कोटा से। टैरिफ आर अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। टैरिफ का मतलब क्या है, टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। मतलब हमने बाहर से कोई भी गुड लगाया तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा देगी और उसको महंगा कर देगी, जिसकी वजह से वो इंडियन मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दे मेक इम्पोर्टेड गुड मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। अब टैरिफ क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेड गुड होते हैं उनको और ज्यादा महंगा कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो पीपल है वो उस गुड्स को खरीदने की बजाय दूसरे गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और उनका यूज डिस्करेज हो जाता है। अब यहाँ तक थी कोटा की डेफिनेशन, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब आते कोटास। स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड। अब कोटास का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देती है कुछ क्वांटिटी ऑफ गुड कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से। द इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स एंड कोटास इज दैट दे रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट। अब इन दोनों का मेन इफेक्ट क्या हुआ कि वो इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करते थे कि वो इंडिया में ना आए, एंड देयरफॉर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। और ये प्रोटेक्ट करते थे डोमेस्टिक फर्म को फॉरेन कंपटीशन से। The policy of protection was based on the nation that industries of developing countries were not in the position of compete against the good produced by the more developed economies। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज को अडॉप्ट करने का क्या रीजन था, जो इंडस्ट्रीज थी डेवलपिंग कंट्रीज की वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वो जो इंडस्ट्रीज है डेवलप्ड कंट्री की उनके साथ compete कर पाए। दिस वाज अज्यूम्ड दैट इफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड दे वर लर्न टू compete इन द कोर्स ऑफ टाइम। ऐसा अज्यूम किया गया अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अगर हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देंगे तो वो लर्न करना सीख जाएंगी, compete करना सीख जाएंगे इस कोर्स ऑफ टाइम में। Our planners also feared the possibility of foreign exchange being spent on import of luxurious goods। हमारे प्लानर्स ने भी ये भी सोचा कि वो सोच रहे थे कि ये पॉसिबल है कि हम फॉरेन एक्सचेंज को लग्जरियस गुड्स के ऊपर स्पेंड कर देंगे, एंड इफ नो रेस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन इंपोर्ट। हमारे प्लानर ये सोचते थे अगर हम जो इंपोर्ट है उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो हम उन गुड्स को इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो फिनिश हो जाएगा। Nor was any serious thought given to the promotion of export until the mid 1980s। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि हम तो हमने ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया कि हम प्रमोट करें एक्सपोर्ट को टिल 1980s तक, क्योंकि 1980s के बाद हमारा फॉरेन एक्सचेंज वो खत्म होना शुरू हो गया था, और जिसकी वजह से जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। तो इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में तो आज वाली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने बात की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट क्या हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।